हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। ठीक है। थोड़ी सी पहले बता दूंगी कि क्या हमने किया था, रिकॉल सारा। एसेंशियल, सबसे पहले हमारी मेन चीज जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द वन हु मेड ऑफर इज नोन एज ऑफरर और प्रपोजर, and the one who accept the offer कॉल्ड एज ऑफरी और प्रपोजिंग। ठीक है। जब प्रपोजल जो ऑफर दे रहा है, जब वो ऑफरी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। ठीक है। और जब उस प्रॉमिस में हम लीगल इन्फोर्सिबिलिटी एंटर कर देंगे तो वो तब बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब है रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। जो बंदा ऑफर कर रहा है उसके रूल्स क्या है। द वेरी फर्स्ट वन इज कि जो ऑफर कर रहा है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगली उसमें एंटर हो। अब यहाँ पे एक केस आता है। केस में आपको सेपरेट एक वीडियो में जिसमें मैं सारे केस को डिटेल वाइज स्टडी आपको कराऊंगी। तो यहाँ पे बल्फोर वर्सेस मिसेस बल्फोर का केस आता है, जिसमें हस्बैंड वाइफ घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे वाइफ जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपको यहीं स्टे करना पड़ेगा, बट हस्बैंड को किसी कारणवश जाना पड़ता है वापस। तो हस्बैंड कहता है कि आप यहीं पे स्टे करो, अपना मैं अपना अच्छे से इलाज कराओ, मैं आपको पैसे भेज दूंगा सारे। वो कुछ हफ्ते महीने भेजता है और फिर उसके बाद वो भेजना बंद कर देता है। वाइफ जो है केस फाइल करती है। तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें जो है वाइफ हार जाती है, क्योंकि ये एक मेयर प्रॉमिस था, ये एक मेयर ड्यूटी थी एक दूसरे को लेके जो आपने फुलफिल करनी थी। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जिसके लिए आपको कंपनसेशन या रेमेडीज मिलेंगी। ठीक है। सेकंड रूल हियर इज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। कोई भी बंदा है वो एक बता रहा है कि, है ना, लाइक एक राजे ने एग्जाम्पल है, ये इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट में गिवन है, जहाँ पे एक जो किंग है वो किसी को कह रहा होता है कि मैं जो है जो मेरी डॉटर के साथ मैरिज करेगा मैं उसको इतनी सर्टन अमाउंट जो है एज अ गिफ्ट दूंगा। अब ये एक इंटेंशन है, वो चाहे इसको फुलफिल कर भी सकता है फ्यूचर में और चाहे वो नहीं भी कर सकता है। ये कोई ऐसा एज सच उसका कोई वो नहीं था कि ये कोई ऑफर दे रहा है, ये सिर्फ उसका इंटेंशन है। तो अ स्टेटमेंट टू इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको एक्सप्लेन करना है थ्रू इलिस्ट्रेशन। द थर्ड हेयर इज अ मेयर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। यहाँ पे हमें आता है काउंटर ऑफर। जहाँ पे जब आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पे वो, या फिर आप बुक्स लेने के लिए जा रहे हैं तो वो वहाँ पे ऐसे डिस्प्ले करके रखते हैं अपनी आइटम्स को। तो वो ये नहीं है, वो ऑफर नहीं दे रहे हैं कि आओ 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 ले जाओ, वो एक काउंटर ऑफर है। और ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उस चीज को सेल करना चाहते हैं कि या नहीं सेल करना चाहते हैं। आप इसके लिए केस फाइल नहीं कर सकते कि हाँ ये तो भाई ऑफर दे रहा है लेकिन अब मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये उनके ऊपर है कि वो आपको ये सर्टन अमाउंट सेल करना चाहते हैं या नहीं सेल करना चाहते हैं। आप इस चीज को ऑफर नहीं ले सकते हैं। ठीक है। फोर्थ आता है जर्नल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। जर्नल ऑफर होता है जो सभी को हम जर्नली ऑफर कर देते हैं, जो न्यूज़पेपर पे आते हैं कुछ ऑफर कि आप हमारा ऑफर मानिए, है ना। तो जैसे इस केस में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी वाला केस आता है, जहाँ पे कंपनी न्यूज़पेपर में कहती है कि आप हमारी मेडिकेशन यूज़ करो जैसे हमने प्रिस्क्राइब मैनर में कही है, और फिर भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम आपको कंपनसेशन देंगे। तो वहाँ पे वाइफ, एक जो लेडी है, वो पूरा उसको लेती है, बट फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो केस फाइल करती है। तो वो कहते हैं कि ये तो भाई जनरल ऑफर था, हमने तो स्पेसिफिक इसको दिया नहीं है। तो कोर्ट कहती है कि नहीं, आपने, आपके पूरे इंटेंशन थे ऑफर देने के, क्योंकि इन्होंने जो है कंपनी ने
अमाउंट भी जो है, जो कंपनसेशन उन्होंने कहा था हम उस लेडी को देंगे, वो ऑलरेडी उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दी होती। ये उनकी सिंसेरिटी शो करता है कि वो सच्ची में चाहते थे कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर चाहे जर्नल हो चाहे स्पेसिफिक हो, वो ऑफर है और वो मानना होगा उनको, वो इससे डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। डिटेल में भी मैं आपको इस केस का सारा बताऊंगी। फिफ्थ आता है, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो ऑफर हम ऑफर दे रहा है वो ऑफरी तक कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफरी को पता होना चाहिए उस चीज का। इसमें केस आता है ललमन शुक्रा वर्सेस गौरी दुत। जो राजा है उसका जो है बेटा जो है खो जाता है, ठीक है। तो उसका जो सर्वेंट है वो ऑलरेडी उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। जब वो ढूंढने के लिए जाता है, उसके पीछे से जो है राजा कहता है जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको सर्टन अमाउंट जो है एज अ गिफ्ट दूंगा। तो फिर ये जो सर्वेंट है वो ढूंढ के ले आता है। कुछ दिनों के बाद सर्वेंट को कोई बताता है भी देखो उसने तो ऐसा कहा था। तो वो जो है वो सर्वेंट केस कर देता है किंग के खिलाफ। तो वहां पे कोर्ट कहती है कि आप तो ढूंढने के लिए वैसे भी चले गए थे, आपको तो नहीं पता था कि ये चीज मिलेगी तब आपने उस चीज को परफॉर्म किया। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी के बीच में। अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ फिर भी उसने सर्टन टास्क परफॉर्म कर दिया, तो वो तो उसने करना ही था, ठीक है। वो उस ऑफर का इंतजार नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ऑफर जो है कम्युनिकेट जरूर होना चाहिए। टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन। जिसके भी बेस पे आप ऑफर कर रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए, उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए ऑफर को कि आप किसके लिए किस चीज का ऑफर कर रहे हो। सो ये है रूल्स कि ऑफर को हम कंसीडर करते हैं, तब कंसीडर करेंगे कि हाँ वो ऑफर है और ये वैलिड ऑफर है, ठीक है। तो ये रूल्स हैं उस चीज के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, लैप्स कैसे होता है, ऑफर रेवोकेशन कैसे होती है, थोड़ा सा जर्नल देखेंगे एंड फर्दर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।